हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हम सबकी लाइफ को, हमारे गोल्स को, हमारी हैप्पीनेस को, आतो जी, हर चीज को कंट्रोल करती है। मैं बात कर रहा हूं हमारे थॉट्स की, हमारे विचारों की। आपने द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन ऑडियो बुक का नाम तो सुना ही होगा। ये बुक सेल्फ डिसिप्लिन के पीछे की साइंस को, उसके क्यों और कैसे को तोड़ तोड़ कर समझाती है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फाउंडेशनल चैप्टर है कंट्रोल योर थॉट्स, यानी अपने विचारों पर काबू पाना। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को डीप डाइव करके समझेंगे, बिल्कुल फ्रेंडली कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में, जैसे हम दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी हैवी हिंदी वर्ड यूज ना करूं, बल्कि आम बोलचाल की लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स के साथ मिक्स करके आपको समझाऊं, ताकि हर एक बात आपके दिल और दिमाग तक सीधे पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑसम जर्नी को। सबसे पहले तो ये समझो कि थॉट्स यानी विचार हैं क्या। इमेजिन करो आपका दिमाग एक आसमान है, एक स्काई, और इस आसमान में बादल आते जाते रहते हैं। कभी काले घाने बादल, कभी सेफ्ट हल्के फुल्के बादल। ये बादल ही आपके थॉट्स हैं। वो आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और चले जाते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि हम आसमान हैं और हम खुद को बादल समझने लगते हैं। जब एक नेगेटिव थॉट, एक काला बादल आता है, तो हमें लगता है कि पूरा आसमान ही काला हो गया है। हमें लगता है मैं ही नेगेटिव हूं, मेरी लाइफ ही खराब है। जबकि सच्चाई ये है कि आप वो थॉट नहीं हो, आप उस थॉट को एक्सपीरियंस करने वाले हो। यू आर द ऑब्जर्वर, नॉट द थॉट इटसेल्फ। ये सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है जो बुक हमें सिखाना चाहती है। अपने थॉट से एक डिस्टेंस क्रिएट करना। जैसे आप रोड के साइड में खड़े होकर ट्रैफिक को आते जाते देखते हो, वैसे ही अपने थॉट्स को देखो। ओ, ये एक वरी का थॉट है, ये सेल्फ डाउट का थॉट है, ये एंगर का थॉट है। जब आप उन्हें नाम दे देते हो, उन्हें लेबल कर देते हो, तो उनकी पावर आपके ऊपर से आधी हो जाती है। सोचो, आप सुबह उठते हो और आपका गोल है कि आज मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा। फुल मोटिवेशन है। आप जैसे ही शूज पहनने जाते हो, दिमाग में एक छोटा सा थॉट आता है, यार आज बहुत थकान लग रही है, कल से पक्का करूंगा। अब यहां दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप उस थॉट को सच मान लेते हो। आप उस काले बादल से आइडेंटिफाई कर लेते हो और सोचते हो, हाँ यार, मैं तो सच में थका हुआ हूं, और आप प्लान कैंसिल कर देते हो। ये है आम जिंदगी। दूसरा ऑप्शन, जैसा कि बुक सिखाती है, आप उस थॉट को ऑब्जर्व करते हो। आप कहते हो, हाँ, ये रहा प्रोक्रेस्टिनेशन का थॉट, ये आलस का थॉट है जो मुझे रोकना चाहता है। जैसे ही आपने उससे पहचान लिया, आप उस थॉट से अलग हो गए। अब आप डिसीजन ले सकते हो। आप उस थॉट को बोल सकते हो, हे, आई सी यू, मैं जानता हूं तुम मुझे रोकने आए हो, बट सॉरी, आज नहीं। आज का प्लान तो कंप्लीट होगा। और आप अपने शूज पहनकर निकाल जाते हो। देखा आपने, एक्शन सेम है, लेकिन थॉट को हैंडल करने का तरीका बदलने से रिजल्ट बिल्कुल बदल गया। यही है थॉट कंट्रोल की पावर। सेल्फ डिसिप्लिन विल पावर का गेम उतना नहीं है जितना इस माइंड गेम का है। हर एक्शन से पहले एक थॉट आता है। अगर आपने उस थॉट लेवल पर ही जंग जीत ली, तो एक्शन तो आपके कंट्रोल में आ ही जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नेगेटिव थॉट्स आते कहां से हैं। हमारा ब्रेन, दोस्तों, सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तो उसका दिमाग हमेशा खतरे को ढूंढता रहता था। कहां से कोई शेर ना आ जाए, कहां कोई सांप ना हो। इसलिए हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। मतलब आपके साथ दिन में 10 अच्छी चीजें होंगी और एक बुरी, लेकिन आपका दिमाग बार बार उससे एक बुरी चीज के बारे में नहीं सोचेगा। ये उसकी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है। तो अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो टेंशन मत लो।
आप अकेले नहीं हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम उस नेगेटिव थॉट की ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है, पता ही नहीं चलता। एक छोटा सा थॉट आता है कि शायद बॉस मेरे काम से खुश नहीं है, और उस ट्रेन में बैठकर हम मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, मैं फेल हो जाऊंगा, जैसे स्टेशंस तक पहुंच जाते हैं। इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं और ये सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस ओवरथिंकिंग की ट्रेन को रोकें कैसे? बुक इसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक बताती है जिसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। जब भी आप नोटिस करो कि आप एक नेगेटिव थॉट लूप में फांस गए हो, आपको तुरंत उस पैटर्न को तोड़ना है। कैसे? किसी फिजिकल एक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, आप ओवरथिंक कर रहे हो, अचानक से जोर से ताली बजाओ, या छुटकी बजाओ, या खड़े होकर 5 जंपिंग जैक्स कर लो, या अपने फेस पर ठंडा पानी डाल लो। कुछ भी ऐसा करो जो अचानक हो और आपके दिमाग को झटका दे। इसे क्या होगा? आपका दिमाग जो उस नेगेटिव थॉट के हाईवे पर फुल स्पीड में भाग रहा था, उसे अचानक से एक स्पीड ब्रेकर मिल जाएगा। वो रुक जाएगा। उसको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ, और उसी पल, उसी मोमेंट में आपको कंट्रोल वापस मिल जाएगा। अब आप अपने दिमाग को एक नया डायरेक्शन दे सकते हो। आप कह सकते हो, चलो, इस बारे में बाद में सोचेंगे, अभी काम पर फोकस करते हैं। शुरू में ये अजीब लगेगा, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है अपने ही दिमाग को आउटस्मार्ट करने की। सोचो, आप बेड पर लेते हुए लेट नाइट किसी पुरानी बात को लेकर परेशान हो रहे हो। थॉट लूप चल रहा है। आप तुरंत उठो और अपने कमरे में 2 चक्कर लगा लो, या एक ग्लास पानी पी लो। देखना, वो थॉट का लूप टूट जाएगा। आपको उस थॉट से बाहर निकालने का एक विंडो मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बुक समझाती है, वो है रिफ्रेमिंग, यानी अपने थॉट्स को एक नया फ्रेम, एक नया नजरिया देना। अक्सर हमारे नेगेटिव थॉट्स एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब हम एक्सट्रीम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, मैं हमेशा लेट होता हूं, मुझसे कभी कुछ अच्छा नहीं होता, सब लोग मुझसे बेटर हैं। ये थॉट्स न सिर्फ नेगेटिव हैं, बल्कि झूठे भी हैं। क्या आप सच में हमेशा लेट होते हो? क्या आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ होगा। तो जब भी ऐसा कोई एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट आए, उसे चैलेंज करो, उसे सवाल पूछो। बुक कहती है कि अपने दिमाग के वकील बनो। फॉर एग्जाम्पल, थॉट आता है, मैं इस काम के लिए अच्छा नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा। अब इसे रिफ्रेम करो। सवाल पूछो, क्या यह 100% सच है? क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या मैं पहले कभी किसी मुश्किल काम में सफल नहीं हुआ? फिर उसे एक पॉजिटिव या न्यूट्रल एंगल दो। ये काम चैलेंजिंग है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दूं, तो मैं इसे कर सकता हूं। और अगर मैं फेल भी हो गया, तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं। देखा, आपने उस नेगेटिव थॉट की हवा निकाल दी। आपने उसे एक प्रॉब्लम से एक चैलेंज या अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके दिमाग को सिखा देती है कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव साइड कैसे देखनी है। यह आपके ब्रेन की रिवायरिंग करने जैसा है। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक फैंसी साइंटिफिक टर्म है जिसका सिंपल सा मतलब है कि हमारा ब्रेन फिक्स नहीं है, वो बदल सकता है। जैसे हम जिम जाकर अपनी बॉडी के मसल्स बनाते हैं, वैसे ही हम मेंटल एक्सरसाइजेस करके अपने ब्रेन के थॉट मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। जब आप बार बार एक ही तरीके से सोचते हो, तो आपके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे, एक रास्ता बन जाता है। सोचो, एक घास का मैदान है। आप रोज एक ही रास्ते से चल कर जाते हो, तो वहां एक पक्की पगडंडी बन जाएगी। अब आपका चलना उस रास्ते पर एफर्टलेस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप रोज नेगेटिव सोचते हो, तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी का एक सुपर हाईवे बन जाता है। फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी हाईवे पर दौड़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप एक नया रास्ता भी बना सकते हो। जब आप कॉन्शियसली, जानबूझकर
अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते हो, उन्हें रिफ्रेम करते हो और पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस करते हो, तो आप उस घास के मैदान में एक नया पॉजिटिव रास्ता बनाना शुरू कर देते हो। शुरू में इस नए रास्ते पर चलने में मेहनत लगेगी, घास बड़ी होगी, रास्ता साफ नहीं होगा। लेकिन आप जितना उस पर चलोगे, जितना उसकी प्रैक्टिस करोगे, वो रास्ता उतना ही पक्का होता जाएगा। और एक दिन ये पॉजिटिव वाला रास्ता आपका डिफॉल्ट हाईवे बन जाएगा और पुराना नेगेटिव वाला रास्ता घास से भरकर गायब हो जाएगा। यही है द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का कोर प्रिंसिपल। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है। आप अपने ब्रेन के आर्किटेक्ट खुद बन सकते हो। तो नया रास्ता बनाएं कैसे? बुक इसके लिए प्रोएक्टिव टेक्निक्स बताती है। अभी तक हमने रिएक्टिव टेक्निक्स की बात की, यानी नेगेटिव थॉट आने के बाद क्या करना है। अब हम बात करेंगे प्रोएक्टिव टेक्निक्स की, यानी नेगेटिव थॉट के आने से पहले ही अपने दिमाग को कैसे तैयार रखें। इसमें सबसे पावरफुल चीज है मॉर्निंग रूटीन। आपका दिन कैसे शुरू होता है, यह तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। अगर आप सुबह उठते ही फोन उठाकर सोशल मीडिया या न्यूज देखने लगते हो, तो आप अपने दिमाग में दूसरे लोगों के ओपिनियंस, नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन का कचरा भर रहे हो। इसकी जगह बुक सजेस्ट करती है कि सुबह के पहले 30 से 40 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो। इस टाइम में आप 3 चीजें कर सकते हो। पहला, ग्रेटिट्यूड। एक डायरी लो और उसमें 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। मैं थैंकफुल हूं कि आज मैं जिंदा और हेल्थी हूं। मैं थैंकफुल हूं मेरे पास एक आची फैमिली है। मैं थैंकफुल हूं इस कप ऑफ टी के लिए। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये आपके दिमाग को कामी मोड से अबंडेंस मोड में स्विच कर देता है। आपका ब्रेन चीजों की कमी देखने की बजाय ये देखना शुरू करता है कि आपके पास कितना कुछ है। ये दिन की शुरुआत करने का सबसे पॉजिटिव तरीका है। दूसरी प्रोएक्टिव टेक्निक है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप खुद को बोलते हो, जैसे आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम फोकस्ड, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग माई गोल्स। शुरू में ये बोलना बहुत अजीब और झूठा लग सकता है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो आई एम डिसिप्लिन्ड बोलना अजीब लगेगा। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि आप अभी क्या हो, पॉइंट ये है कि आप क्या बनना चाहते हो। जब आप बार बार ये स्टेटमेंट्स रिपीट करते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हो। आप उस नए न्यूरल पाथवे को बना रहे हो। आप अपने दिमाग को बता रहे हो कि ये हमारी नई रियलिटी है। इसे प्योर कॉन्फिडेंस के साथ फील करके बोलना जरूरी है। मिरर के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर बोलो। इसकी पावर तब दिखती है जब आप मुश्किल सिचुएशन में होते हो। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको याद दिलाएगा, हे, यू आर डिसिप्लिन्ड, यू कैन डू दिस। तीसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन, यानी मन ही मन में सक्सेस को इमेजिन करना। अगर आपका गोल एक प्रेजेंटेशन देना है, तो आंखें बैंड करके इमेजिन करो कि आप स्टेज पर खड़े हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, ऑडियंस आपके लिए तालियां बजा रही है और आप बहुत खुश और सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। इसे सिर्फ सोचना नहीं है, इसे फील करना है। वो कॉन्फिडेंस, वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन, सब कुछ फील करो। हमारा दिमाग रियल एक्सपीरियंस और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर पाता। जब आप सक्सेस को विजुलाइज करते हो, तो आपका दिमाग यूज एक रियल मेमोरी की तरह स्टोर कर लेता है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एंजाइटी कम होती है, क्योंकि आपके दिमाग के लिए आप वो काम पहले ही सक्सेसफुली कर चुके हो। दुनिया के टॉप एथलीट्स, टॉप सीईओज सब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्राइम करने जैसा है। अब हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि थॉट कंट्रोल का सेल्फ डिसिप्लिन से डायरेक्ट कनेक्शन क्या है। हर बार जब आप कोई डिसिप्लिन्ड एक्शन लेने से चूक जाते हो, उसके पीछे एक थॉट होता है। डाइट तोड़ने से पहले थॉट आता है, बस एक पीस पिज्जा का खाने से कुछ नहीं होता। वर्कआउट स्किप करने से पहले थॉट आता है, आज मूड नहीं है, कल डबल कर लूंगा। प्रोक्रेस्टिनेट करने से पहले थॉट आता है, ये बहुत मुश्किल है, मैं इसे कैसे करूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको ये थॉट्स आएंगे ही नहीं। एक डिसिप्लिन्ड इंसान को भी आलस आता है, उसे भी जंक फूड खाने का मन करता है। फर्क यह है कि वो इन थॉट्स का गुलाम नहीं बनता, वो इनका मालिक होता है।
वो इन थॉट्स को आते हुए देखता है, उन्हें पहचानता है, लेबलिंग, उन्हें चैलेंज करता है, रीफ्रेमिंग, और फिर एक कॉन्शियस चॉइस लेता है जो उसके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करती है। सोचो, सेल्फ डिसिप्लिन एक गार्डन की तरह है। आपका अल्टीमेट गोल है एक सुंदर, फलों और फूलों से भरा हुआ गार्डन बनाना, आपके लाइफ गोल्स। इसके लिए आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी, बीज बोना, पानी देना, खुदाई करना, आपके डिसिप्लिन्ड एक्शंस। लेकिन इस गार्डन में जंगली घास, वीड्स भी उगेगी। ये वीड्स हैं आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके एक्सक्यूजेस, आपके डाउट्स। अगर आप इन वीड्स को बढ़ने दोगे तो वो आपके अच्छे पौधों को बर्बाद कर देंगी। आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। थॉट कंट्रोल का मतलब है रोज इन वीड्स को उखड़ कर फेंकना। जैसे ही एक नेगेटिव थॉट रूपी वीड दिखे, उसे तुरंत पहचानो और उखड़ दो। इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, माइंडफुल रहना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग का माली, गार्डनर बनना पड़ेगा। आप ये डिसाइड करोगे कि इस गार्डन में क्या उगेगा और क्या नहीं। आपको ये समझना होगा कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। आप रोज सुबह एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ विल पावर के साथ उठते हो। अगर आप हर छोटे छोटे नेगेटिव थॉट से लड़ने में अपनी विल पावर वेस्ट कर दोगे, तो जब इंपॉर्टेंट काम का टाइम आएगा, आपके पास विल पावर बचेगी ही नहीं। इसलिए थॉट्स को कंट्रोल करना, उन्हें मैनेज करना सीखना आपकी विल पावर को कंजर्व करता है। आप अपनी एनर्जी सही जगह, यानी एक्शन लेने में लगा पाते हो। तो इन सब बातों का सार क्या है? बुक द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें ये बताना चाहती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। और इस स्किल की फाउंडेशन है अपने थॉट्स को मैनेज करने की एबिलिटी। आप अपने दिमाग में चल रही कमेंट्री को कंट्रोल करना सीख सकते हो। आप उस नेगेटिव इंटरनल वॉइस को एक सपोर्टिव कोच में बदल सकते हो। इसकी शुरुआत होती है अवेयरनेस से, ये देखने से कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर आती है प्रैक्टिस, रोज थोड़ा थोड़ा करके इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना। पैटर्न इंटरप्ट, रिफ्रेमिंग, ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, इनमें से कोई एक टेक्निक चुनो और अगले एक हफ्ते तक रोज प्रैक्टिस करो। सिर्फ एक। जैसे हर सुबह उठकर 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हो। छोटे से शुरुआत करो। जब एक हैबिट बन जाए तो दूसरी टेक्निक ऐड करो। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये एक परमानेंट चेंज लाता है। ये आपके कैरेक्टर को, आपके माइंडसेट को फंडामेंटली बदल देता है। सोचो, अगर आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े चीयरलीडर बन जाओ, तो आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। जब भी सेल्फ डाउट आए, आपका अंदर का कोच कहे, "You've गॉट दिस।" जब भी आलस आए, आपका कोच कहे, "Let's just start for 5 minutes।" जब भी फेलियर हो, आपका कोच कहे, "This is a lesson, not a loss। Let's try again।" यही वो अल्टीमेट स्टेट है जहां सेल्फ डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा इंटरनल सिस्टम, आपका माइंड आपके गोल्स के साथ अलाइन हो जाता है। आपको बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सेल्फ मोटिवेटेड बन जाते हो। आपके थॉट्स आपके दुश्मन नहीं, आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यही है कंट्रोल योर थॉट्स का असली मतलब, और यही है द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का असली सीक्रेट। ये एक जर्नी है अपने ही दिमाग को समझने की, उसे ट्रेन करने की, और आखिर में उसे मास्टर करने की। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, और ये इतना रिवॉर्डिंग है कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों, ये था एक डीप डाइव एक्सप्लेनेशन द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन ऑडियो बुक के कंट्रोल योर थॉट्स वाले हिस्से का। मैंने कोशिश की है कि हर कॉन्सेप्ट को सिंपल, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और एक फ्रेंडली टोन में समझा सकूं। याद रखिए, नॉलेज का फायदा तभी है जब उसे एक्शन में लाया जाए। तो आज से ही अपने थॉट्स पर ध्यान देना शुरू कीजिए। उनके गुलाम मत बनिए, उनके मालिक बनिए। आपके अंदर इतनी पावर है जितनी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस उस पावर को अनलॉक करने की देर है, और उसकी चाबी है आपके अपने थॉट्स। उम्मीद करता हूं कि यह डिस्कशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल नेगेटिव थॉट्स के साथ क्या है, या आप इनमें से कौन सी टेक्निक आज से ट्राई करने वाले हो। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अमेजिंग जर्नीज पर मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकॉन दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। मिलते हैं बहुत जल्द एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर इन कंट्रोल। टेक केयर एंड बाय बाय।